सी थोड़ी सी मूवी बनवा दो जहाँ तक बनवा दो जहाँ थक जाओ रुक देंगे। मेरे लिए तो शर्फ की बात है। हमारे उस्ताद ने और मेरा जिसारत है कि उस्ताद के सामने कुछ बोल रहा हूँ। अजीजों, अहले बैत का ही करम है और जिक्र अहले बैत ही की फजीलत है कि हर एक को मौका मिलता है। जो भी इस दर से वाबस्ता होता है वो खुद भी बाइज्जत होता है और अपने से वाबस्ता लोगों को भी बाइज्जत बनाता है। इसी दर से हमें एहतराम भी मिलता है, तालीम भी मिलती है, क्योंकि सिर्फ तालीम ही एक ऐसी चीज है कि जो हर एक नहीं दे सकता है। तालीम वही दे सकता है कि जिसने तालीम हासिल करने के बाद उसे अपनी जिंदगी में उतारा है, अमल किया है। इस्लाम भी इसी बुनियादी पैगाम को लेकर चला है और इस्लाम में कहीं भी तालीम अकेले नहीं है, जहां भी तालीम है तरबियत के साथ है। पूरी दुनिया में ये बात बहुत ही आम है, हर कोई जानता है कि जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो कई वर्षों तक उसे कुछ नहीं सिखाया जाता, कुछ नहीं उसे कहा जाता, रोक टोक नहीं होती। अगर बुरा काम भी कर रहा है तो सब हंसते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 5 साल के बाद से सिखाना शुरू किया जाता है। ये दुनिया का नजरिया है। इस्लाम कह रहा बच्चा जब आने वाला हो दुनिया में उससे पहले से तरबियत का इंतजाम करो। तो तरबियत, तालीम ये सब इस्लाम की ही देन है। आज दुनिया ने समझा है कि इल्म हासिल करना चाहिए। इस्लाम ने उस वक्त कहा था जब दुनिया जाहिल थी। सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़ों, तक़वा की बात बयान हुई, तक़वा के माना बयान किए गए। तक़वा है क्या और इस तक़वे का हमारे लिए क्या फायदा है? हम क्यों तक़वा अख्तियार करें? तक़वा है ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें क्या? हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे भाई, हम सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, रात को आए सो गए, ये जिंदगी गुजर रही है। इसमें तक़वे की क्या जरूरत है? तक़वा क्यों? तो उस क्यों से पहले ये हल करो, ये समझ में आए कि इस जिंदगी के बाद जिंदगी है कि नहीं है। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मुसलमान नहीं था, मादा परस्त था, बेदीन था। आगे कहता इन सब चीजों का फायदा क्या? आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, इला माशाल्लाह सारी चीजें गिना दी, इन सब का फायदा क्या? वहां तो कुछ नहीं है, मरने के बाद तो कहानी खत्म। तो इमाम ने फरमाया ये तुम कहते हो कुछ नहीं है, अगर कुछ हुआ तो? ये सारा अगर पे है, तुम कहते हो कुछ नहीं है, अगर कुछ हुआ तो? वहां अगर हिसाब किताब हुआ, वहां अगर पकड़ हुई कि हमने जिंदगी दी थी, तुमने क्या किया, तब क्या होगा? अगर तुम्हारे बकौल कुछ नहीं है तो हमारा नुकसान नहीं, और अगर हमारे बकौल कुछ हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? सरवात भाई मोहम्मद तो तक़वा हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता, हमें करना क्या है। किसी ने आकर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, मैंने तक़वा को समझाइए।
इमाम का कलाम, इमाम का जवाब जहन के हिसाब से होता है। सवाल करने वाले की जहनियत के एतबार से जवाब होता है। उसका जवाब, उसको मतलूब जवाब इल्मी जवाब नहीं था, उसे अमली जवाब, प्रैक्टिकली जवाब चाहिए था कि हम क्या करें। इमाम ने फरमाया कि ऐसी वादी से तुम्हारा गुजर हो कि जहाँ पूरी वादी में कांटे पड़े हो, तुम नंगे पैर गुजर रहे हो, तो तुम्हारा गुजरने का अंदाज क्या होगा? एक वादी है, एक जमीन है जहाँ पूरी जमीन में कांटे बिछे हैं, तुम नंगे पांव हो, कैसे गुजरोगे? उसने कहा मौला मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि रास्ता गुजर भी जाऊं और एक कांटा भी न चुभे। यही तकवा है, यही तकवा है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इतने एहतियात से गुजारो कि जिंदगी गुजर जाए और तुम्हें कोई कांटा न चुभे। हमारी जिंदगी भी एक वादी है जिसमें झूठ का कांटा है, गिबत का कांटा है, चोरी का कांटा है, बुराइयों के कांटे हैं। अब हमें ऐसे गुजरना है कि न हमें झूठ की आदत लगे, न हमें गिबत की आदत लगे, न हमें चोरी की आदत लगे, पूरी जिंदगी संभाल के गुजरना है। तो ये तो माना हुए। अब मुत्तकी कौन है? मुत्तकी, जब हम मुत्तकी को समझ लेंगे तब इमामुल मुत्तकीन तक पहुंचेंगे। मुत्तकी कौन है? कुरान ने बयान किया। मुत्तकी की पहली सिफत क्या है? गैब पर ईमान रखना। सूरह बकरा इब्तिदाई आयत है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखते हैं। गैब क्या है? जो दिखाई ना दे वो गैब है। गैब पर ईमान रखना ये पहली शर्त है मुत्तकी होने के लिए। गैब क्या है? जो हमें ना दिखे वो गैब, और उसे मानना है। जो माता परस्त है, बेदीन है, उनके लिए जो दिख रहा बस वही दुनिया है, जो नहीं दिख रहा वो कुछ नहीं है। तो वो तो पहले ही हट गए। अब जो मानते हैं, कैसे मानना है? गैब पर। और गैब है क्या? ये दो चीज है गैब। एक वो चीजें जो है तो दिखाई नहीं देती हैं, एक वो चीजें जो दिखाई भी देंगी, महसूस भी होंगी, लेकिन हमें नहीं मालूम। यानी लाइल भी गैब है और न दिखना गैब है। इसमें भी एक बहस है। कुरान ने कहा मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखे, यानी गैब को जानता हो, कुछ समझता हो, उसके बाद उस पर ईमान रखे। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ लोगों ने क्या कहा? बहस शुरू कर दी। रसूल को गैब इल्म था कि नहीं था? रसूल गैब जानते थे कि नहीं जानते थे? गैब तो सिर्फ अल्लाह जानता है। अरे भाई, अगर रसूल को पता हो जाए तो आपको क्या तकलीफ है? भाई अल्लाह जाने, रसूल जाने। कुरान में खुद इरशाद हो रहा है, आलिमुल गैब फला यज़हरु अला गैबि अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, कि वो आलिम गैब है, अपना गैब किसी पर जाहिर नहीं करता सिवाय उसे जिसे मुर्तजा बना ले। रसूलों में से जिसे इंतखाब कर ले उसे गैब का इल्म देता है। तो कुरान कह रहा गैब है क्या? पहले समझें। मैंने अर्ज़ किया वो चीजें जो महसूस ना हो या वो चीजें जिसका हमें इल्म ना हो, ये भी निस्बी है, यानी हर एक की बनिस्बत फर्क है। हम जो जानते हैं वो हमारे लिए आलम शुहूद में है, हम जानते हैं, और जो हम नहीं जानते वो गैब है। मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ। कलकत्ते की गलियां, रास्ते, सड़क, इलाके, तारीखी मकामात, तफरीही मकामात मेरे लिए शुहूद है, आपके लिए गैब है। भाई आप नहीं गए, आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं। अब मैं आपको अगर बता रहा हूँ तो मेरे कहने से आपको मालूम हुआ, तो बताए कलकत्ते का इल्म आपके लिए गैब था, मेरे लिए? ये ऐसे ही वो सारी चीजें। तो गैब क्या है? कुछ लोग तो ये समझते हैं अल्लाह के लिए भी कुछ गैब है। नहीं, गैब अल्लाह के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। कुरान में भी जहां पर गैब का जिक्र है उसका मतलब ये कि जो तुम्हारे लिए गैब है अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह के लिए क्यों गैब होगा? अल्लाह तो खालिक है, सबका बनाने वाला है। तो जब बनाने वाला ही न जाने, ऐसी मखलूक नहीं किया, वो अल्लाह ही किया जो अपनी मखलूक का ना जानता हो। अल्लाह के लिए कुछ गैब नहीं है।
बल्कि सब कुछ अल्लाह के लिए आलम शहूद में है, हमारे लिए गैब है। इशारा भी यही हो रहा है कि जो तुम्हारे लिए गैब है उसे अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि हम देखें रसूल के इख्तियारात कितने हैं, क्योंकि इख्तियारात इंसान की पूरी ताकत का इजहार नहीं है। जिसके पास पावर है तो वो पावर उसकी हद को नहीं बताता, यानी इल्म होगा पहले, जानकारी होगी, मालूमात होगी, उसके बाद इख्तियार होंगे। यानी इख्तियार का मरहला बहुत बात का है। किसी का किसी हद में इख्तियार है तो आप ये ना समझे कि इसका इल्म भी इतना ही है, इसकी मालूमात भी इतनी है, नहीं, मालूमात इससे कहीं ज्यादा होगी। इख्तियार ओहदे के हिसाब से मिलता है, मालूमात शख्सियत के हिसाब से होती है। तो देखिए रसूल का इख्तियार कितना है, रसूल का इख्तियार कितना है। ये जितने भी मोजज़ात हैं इख्तियार ही को तो बता रहे हैं। इशारा किया सूरज पलट आया, इशारा किया चांद के 2 टुकड़े हो गए, इशारा किया सितारा घर पे उतर आया, इशारा किया दरख्त चलता हुआ गया, इशारा किया अंग्रेजों ने कलमा पढ़ा। जिसके इख्तियारात पूरी कायनात पर हो उसका इल्म कितना होगा, और जो इतना इल्म रखता हो क्या गैब का इल्म ना होगा। ये तो हमें बताया जा रहा है जो तुम्हारे लिए गैब है, बस तुम्हारा काम ये है कि गैब पर यकीन रख लो। पहला गैब क्या गैब है? अल्लाह। और रसूल का काम ही है गैब की तालीम देना। रसूल किस लिए आते हैं? ये बताने के लिए ये पहाड़ है इसे देखो मानो, ये दरिया है, ये जमीन है, ये सितारे हैं, ये सूरज है, ये मैदान है। रसूल इसको बताने आते हैं। किसी रसूल ने ये बताया? किसी रसूल का ये पैगाम था? किसी रसूल ने आकर कहा यहाँ देखो ये पहाड़ है, अब तक लोग नहीं जानते थे, पहचान गए, ऐसा हुआ क्या? नहीं, रसूल आते ही है गैब की तालीम देने, आते ही है गैब बताने के लिए। इंसानों ने खिलकत को देखा, खालिक को नहीं देखा। रसूल ने आकर बताया कि सूरज रब नहीं है, सूरज को बनाने वाला रब है। चांद रब नहीं है, चांद को फल करने वाला रब है। चांद हाजिर है, इसका खालिक गैब में है। रसूल गैब बताने आया। रसूल गैब ही बताने आते हैं। अल्लाह का तारुफ गैब है, जन्नत का तज़किरा गैब है, सितारों की बातें गैब है, आसमानों का जिक्र गैब है, सिदरतुल मुंतहा गैब है। रसूल सब बताने आ गए। कयामत भी गैब है, क्योंकि आई नहीं है। आ जाए तो फिर कयामत ही ना हो जाए। कयामत आई नहीं है, रसूल बताने आ रहे हैं। तो जिसका काम ही हो गैब की तालीम देना, उसके लिए सवाल हो कि गैब जानते थे कि नहीं। तो मुत्तकी की पहली सिफत यह है गैब जानता हो, गैब पर यकीन रखता हो, क्योंकि यही तो बुनियाद दीन है। तौहीद गैब ही की तो बुनियाद पर है। कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, और देख ले तो फिर वो अल्लाह कैसा? मूसा जैसा नबी, उसे अल्लाह फरमाना लन तरानी, हरगिज़ नहीं देख सकते। तो फिर आम इंसान अल्लाह को देखेंगे? देखने का लाजमा ये कि उसका जिस्म हो, और जिसके जिस्म हो जाए वो अल्लाह नहीं। तो वो खालिक नहीं हो सकता जिसका जिस्म हो जाए। बंदों के बनाए हुए मखलूक तो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं हो सकता, खुदा नहीं हो सकता, क्यों जिस्म नहीं है। और जब इंसान रास्ते से भटकता है, अपने हिसाब से सोचता है। मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था, लोगों ने जब इस्लाम को अपने फिक्रों से समझा और समझाया तो इस्लाम की अलग अलग सूरत बनी। तो लोगों ने अपनी फिक्र से बहुत कुछ बनाया, सिर्फ दीन नहीं, खुदा भी अपने से बना लिया। ये बुतगरी क्या है, बुत परस्ती क्या, अपने ही से तो खुदा बना रहे हैं। अपने से अपने हिसाब से शक्ल बना दी। 2 हाथ लगाए दिल नहीं भरा, 4 हाथ लगा दिया। दिल नहीं भरा, 10 हाथ लगा दिया। तो ये खुदा है, अपने मनचाही प्रोडक्ट जैसा चाहा बना दिया। और अरब वाले तो सबसे आगे निकल गए, खुदा बनाते थे। किसका? खजूर का खुदा।
हलवे का खुदा और मुख्तलिफ खाने की चीजों का खुदा बना लिया। सफर पे जाते थे खुदा लेके चलते थे साथ में। यानी उस दौर में खुदा की भी हैसियत खजूर और हलवे से बढ़ के नहीं थी। सफर में जा रहे हैं, पोटली में रख लिया गुड़ का खुदा, खजूर का खुदा, हलवे का खुदा। अब चले सफर में, भूख लगी, खाना खत्म हो गया, देखा भाई खुदा तो मौजूद है, इसे खा लो। अब किसी ने गर्दन तोड़ी, हाथ तोड़ा, तो अरब वाले खाने पे आए तो खुदा को भी खा जाए। तो बाबों की फिर अहमियत क्या है? तो ऐसा माहौल कि जिसमें खुदा भी ऐसा था कि उसकी हैसियत खजूर और हलवे से बढ़कर नहीं थी। कबीलों के खुदा, महलों के खुदा, खानदानों के खुदा। ऐसे में उस एक अनदेखे खुदा की पहचान करवाना ये मोहम्मद मुस्तफा का मौजिज़ा था। वहां पर खुदा की पहचान करवानी कि जहां पर खुदा भी सैकड़ों की तादाद में थे, वहां पर उस एक अनदेखे खुदा को पहचानवाना और यही बुनियाद रखना कि जो इसको मानेगा वही मुत्तकी होगा। और खुदा जो दिखता नहीं है उस खुदा को पहचानवाया। अजीजों, ये बात बिल्कुल सामने की है और हर एक को इस बात पे आकर के सोचना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में क्यों उलझे। आज हमारे इतने फिरके बन गए हैं, हर महल्ले का कानून अलग, हर मस्जिद की शरीयत अलग। ये अलमिया है मुसलमानों के दरमियान, हर मस्जिद की शरीयत अलग। अगर हम गौर करें कि हमने इस्लाम लिया किससे है, इस्लाम है क्या, तो सिर्फ कहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा को देख ले, क्योंकि इनसे हटकर हमें कुछ नहीं मिल सकता। हम अहले बैत को भी इसलिए मानते हैं कि मोहम्मद ने कहा है और अल्लाह को भी हुजूर की वजह से मानते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहनु वजहुल्लाह बिना युअरफुल्लाह, हम वजहुल्लाह है, खुदा हमारे जरिए से पहचाना गया है। तो हुजूर ने पहचानवाया खुदा को एक मानो, वो खुदा जो दिखाई नहीं देता है लेकिन तुम्हारा खालिक है, जिसने दुनिया को खल्क किया है और मनवाया लोगों से, पहचान करवाई। उसके बाद एक एक चीजों को बताया, जन्नत है इसको मानो, तो हमने रसूल के कहने से माना। खुदा को नहीं देखा, न देख सकते हैं, रसूल ने कहा तो माना। जन्नत को नहीं देखा, रसूल के कहने से माना। सिरात को नहीं देखा, रसूल के कहने से माना। पूरे गैब जो कुछ बयान हुआ, न जन्नत हमने देखी, न जहन्नम हमने देखा, न सिरात हमने देखा, न सिदरतुल मुंतहा हमने देखा, न मलाइका को हमने देखा, न फरिश्तों को हमने देखा, न हूर और गिलमान को हमने देखा, न जन्नत की किसी नेमत को हमने देखा, न कयामत को देखा। हुजूर के कहने पर माना, हुजूर के कहने पर माना, देखा नहीं, सिर्फ हुजूर ने कहा तो माना। अब जिसे रसूल दिखला भी दे, पहचानवा भी दे, कभी दानों पर बिठाए, कभी गोश पे सवार करे, कभी अबा बिछाए, कभी हाथों पर बुलंद करके पहचानवा, उसे कैसे ना माने। सलावत पे मोहम्मद। जब ना देखे हुए को कहने पर मान लिया, बस यही बात आकर रुक जाती है कि जिस जिस चीज को मुसलमानों ने मान लिया उसमें कोई अख्तलाफ नहीं हुआ। जहां पर आके रुक गए कि माने कि ना माने, बस वहीं से अख्तलाफ शुरू हो गया। तो बस मेरा बस इतना ही सा कहना है कि कहीं और बहस की जरूरत नहीं, किसी और बहस की जरूरत नहीं, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को मान लो, बस बात खत्म हो जाएगी। मोहम्मद को मान लो। जब मोहम्मद के कहने से हमने मोहम्मद के खुदा को माना, मोहम्मद मुस्तफा। जात कैसी है, बात आ गई तो अर्ज कर दूं, जात कैसी है, लेकिन अपनों में
तारीफ करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसों में तारीफ करवाना जो दुश्मन हो। अक्लमंद लोगों और पढ़े लिखे लोगों के सामने इल्मी बात करना बहुत आसान है, जाहिलों के सामने इल्मी बात करना बहुत मुश्किल है। पढ़े लिखे लोगों से अपनी इज्जत करवाना बहुत आसान बात है, जाहिलों से, ऐसे जाहिल जिन्हें किताबें भी बद्दू कहती हैं, यानी उज्जट, हठधर्म जो कह लीजिए आप, ऐसे लोगों से अपना किरदार बनवाना। क्या क्या हो तुमने 40 साल खामोश थे। खामोश यानी खामोशी का मतलब ये नहीं कि घर में बैठे थे 40 साल तक, नहीं। खामोश यानी जबान कुछ नहीं कहती थी, किसी को तालीम नहीं देते थे, बल्कि अमली तबलीग थी, जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हीं मक्के वालों में रहकर जो बात बात पे लड़ते थे, खाने पर आए तो खुदा को खा जाते थे, दादा ने लड़ाई शुरू की, पोते तक सिलसिला जारी रहता था, ऊंट किसी के खेत में घुस गया तो नस्ल नस्ल खुशी होने लगी। ऐसे लोगों में रहे और रहकर अपने को ऐसा पहचानवाया कि वो सारे गैर थे, जाहिल थे, गैर मुहज्जब थे, लड़ाकू थे, बात बात पे लड़ने वाले थे, उज्जट थे, लूट खसोड़ करने वाले थे। ऐसे लोग कह रहे हैं मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद सादिक है। अब तो कोई नाम भी नहीं लेता, अब देखता है तो कहता देखो वो अमीन आ रहे हैं, वो सादिक आ रहे हैं। यह इस्लामी किरदार, कुछ कहा नहीं। शुरू में ये नहीं कहा कि मैं नबी हूं, कुछ नहीं कहा, सिर्फ लोग जानते थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे हैं, अबू तालिब के भतीजे, और कुछ नहीं। लेकिन किरदार ऐसा बना, जब नाम नहीं लेता कोई अमीन कहता है, सादिक कहता है। ये है क्या? ये इस्लामी किरदार है। लोग कहते हैं आज साहब इस्लाम का अमल करना बहुत मुश्किल है, आज कैसे अमल होगा, आज कैसे सच बोला जाए, झूठ बोलने का जमाना है। क्या अरब से बदतर जमाना है आज? आज तो फिर भी पढ़ा लिखा माशरा है, बद्दू तो कोई नहीं है। ऐसे में हम क्यों सच बोलने से हमें क्यों तकलीफ हो, हम क्यों झूठ को अपनाएं? अरे मोहम्मद की सीरत को अपना के तो देखो। दुनिया कहेगी कि देखो ये मुसलमान है जो सीरत अपनाए। और सीरत कहां तक चली, उसका असर अमीन और सादिक का, कि जब इस्लाम का ऐलान कर दिया, लोग दुश्मनी पर उतर आए, अजियतें करने लगे, पत्थर बरसाने लगे, परेशान करने लगे। जादूगर कहा, साहिर कहा, शायर कहा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि झूठा कहे। इतने दुश्मन थे, कत्ल करने के लिए भी आ गए, लेकिन हिम्मत नहीं थी झूठा कहने की। ऐसे तो बस यहाँ पर एक बात कहना कि इतना एतमाद था दुश्मनों को मोहम्मद पर कि कत्ल के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एतमाद है। आपको खबर मिल जाए कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसका दिवालिया होने वाला है, बंद होने वाला, आप क्या करेंगे? जैसे ही सुबह सुबह अखबार में खबर पड़ी या टीवी में खबर देखी कि मेरा जिस बैंक में अकाउंट है वो बंद होने वाला है, तो अब आप तस्दीक नहीं करेंगे कि खबर सच्ची है कि झूठी है। ये इलेक्शन का इशू है कि मीडिया के खबर बेचने का तरीका है, कुछ नहीं। खबर जैसी भी हो फौरन जाएंगे, सारा पैसा निकाल के अकाउंट बंद। क्यों निकाल लिया? क्या भरोसा बंद ही हो जाए, फिर मेरी रकम का क्या होगा? बड़ी मेहनतों से जमा किया है, बड़ी जाफिशानी से जमा किया। क्यों? क्योंकि आपको एतमाद नहीं है कि बैंक बंद होगा तो आपकी अमानत मिलेगी कि नहीं। सकीफा में बैठकर, दारुल नदवा में बैठकर सारे लोगों ने तय कर लिया मोहम्मद को आज कत्ल करना है। 40 कबीले के लोग थे मौजूद, सब ने तय कर लिया कि कत्ल करना है। सब अपने अपने घरों को गए होंगे, अपने कबीले में गए होंगे, जाकर जिक्र किया होगा कि रात की ये प्लानिंग है। कोई तो होता जो अमानत वापस लेने आता, कोई तो होता। 40 कबीले थे, अमानतें भी उन्हीं लोगों की थी। मुसलमान तो बेचारा गरीब था, खदीजा के माल पे पल रहा था, फाके कर रहा था, मुसलमानों के पास कुछ नहीं था। जितनी अमानतें थी वो काफिरों की थी, बुत परस्तों की थी, लेकिन कोई एक नहीं आया अमानत लेने। किसी तारीख में नहीं मिलता, कहीं से तो नहीं मिलता कि इस फैसले के बाद कोई एक आया हो। बल्कि रसूल का जिक्र मिलता है कि जब हुजूर जाने लगे हिजरत की शब,
तो कहते अली बिस्तर पे सो जाओ, जब सुबह उठना तो लोगों की अमानतें दे देना। अब लोगों से पूछा जाए, कुफारे कुरैश, बुत परस्त, तुम तो दुश्मन थे, तुम तो बुरा कहते थे, तुम तो मारने जा रहे थे, अमानतें क्यों ना ली वापस? ले लेते जाके, रातों रात ले लेते। तो सब यही कहेंगे कि इतना यकीन है, मोहम्मद इतना अमीन है, मोहम्मद रहे न रहे अमानत जरूर रहेगी। सलावत पे मोहम्मद वाले। कि ज़बान पर इतना एतमाद हो जाए, क्यों? क्योंकि सारा इस्लाम हुजूर की अमानत पर है, हुजूर की सदाकत पर है। क्यों? इसलिए कि सब गायब है। अल्लाह को मानो, रसूल की सदाकत पर मुनहसिर है ज़ाते वजूद इला। हुजूर कह रहे इसलिए मानो। अब अल्लाह को मानोगे, अल्लाह की इताअत करोगे, बंदगी करोगे तो जन्नत मिलेगी, नेमतें मिलेंगी, आखिरत कामयाब होगी। सारा कुछ दारो मदार है, इन्हिसार है सदाकत रसूल पर। और एक और बात, शुरू में जब ऐलान रिसालत किया है तो सारी बातों के साथ एक चीज ये भी बताई कि जो आज मेरी नुसरत करेगा, यानी आज से जो मेरा मददगार होगा, मेरा नासिर होगा, वही कल मेरा वसी होगा, मेरा वजीर होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा भाई होगा। यह भी सदाकत पर मुनहसिर हुआ। अल्लाह को मानो, जन्नत मिलेगी, आखिरत कामयाब होगी, सारी तफसील। और साथ में जो आज मेरी मदद करेगा, जो मेरी मदद का वादा करेगा, जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरा साथ देगा, वो मेरा वजीर होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा भाई होगा। तो अब रसूल की जिंदगी के आखिरी अय्याम आ गए, तो जो वादा शुरू में किया था जुलशीरा में, उसे पूरा करना है। क्योंकि अगर ये वादा पूरा ना करे तो फिर आखिरत का क्या होगा, फिर जन्नत का क्या होगा, फिर कौसर का क्या होगा? क्योंकि सारा कुछ वादा है रसूल का। तो पहला दुनियावी वादा पूरा करके जाए, तब आखिरत के वादे पर इन्हिसार होगा, फिर उसका अकीदा बाकी रहेगा। तब जो ऐलान किया था कि जो मेरी मदद करेगा मेरा वसी होगा, उसका भी ऐलान करना होगा। तो अब उसका इत्मीनान हुआ। कैसे इत्मीनान हो? जब जुलशीरा में कहा था तो उस वक्त जितने लोगों को बुलाया था तो उस वक्त से तादाद बढ़ी। अगर उस वक्त कोई मुसलमान हुआ नहीं, वो बात नहीं है, तादाद बढ़ी तो ये बात हर जगह फैली तो कि रसूल ने ये वादा किया था, बात पूरे आलम इस्लाम में फैल गई। तो अब उस वादे को पूरा करने के लिए इतने लोग होने चाहिए जो पूरे आलम इस्लाम में बात फैला दे। तो इंतजार किया एक बड़े मजमे का। 10वीं हिजरी ऐलान करा दिया गया कि हुजूर हज के लिए जा रहे हैं, जिसे हज की सादत हुजूर की मुअय्यद में हासिल करना है वो आ जाए। मजमा इकट्ठा हुआ, 1.25 लाख हाजी जमा हुए, हज किया सबने, हज करके वापस पलट कर आए एक ऐसी जगह पर जहां से रास्ते बढ़ जाते थे। हुक्म खुदा आया, यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। उस वादे को पूरा करना है। कौन सा वादा? जो जुलशीरा में हुआ था, वो वादा पूरा करना है। क्योंकि अब इस वादे के पूरा होने पर सारे वादों का इन्हिसार है कि रसूल ने ये वादा पूरा किया है तो जन्नत भी मिलेगी, कौसर भी मिलेगा, आखिरत में कामयाब भी होंगे। वादा किया, उस वादे को पूरा कर रहे हैं। आयत आ गई है, तबलीग कर दें। तबलीग करने के एहतमाम हो रहा है, मिंबर बनाया जाए, मिंबर पर आए, खुतबा दिया। क्या अंदाज है रिसालत मुआब का, ऐलान करना है वसी का। खुतबे में पूरा इस्लाम बयान कर रहे हैं और सबसे तस्दीक ले रहे हैं, सबको बेदार रखा। उसके बाद फरमाते अल्लाह मौलाया, बिल्कुल कुरानी अंदाज, अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, मैं वो अना मौलल मुमिनीन, मैं मुमिनीन का मौला। फमन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलियुल मौला। ऐलान हुआ, वादा पूरा हुआ, सनद आ गई, आज दीन कामिल हुआ।
यानी दीन के कामिल होने का इन्हिसार मोहम्मद मुस्तफा की ज़बान पर है, सदाकत पर है। हुजूर की सदाकत को मानोगे तब दीन मुकम्मल होगा। अब ऐलान हो गया, दीन कामिल हो गया। हुजूर अब जाने दे लोगों को, अब जाने दे। नहीं अभी रुको, बात पूरी हो जाए। इतना रोको कि सबको याद रह जाए, वरना हाफिजे का क्या भरोसा, कभी भी भूल जाए कोई। क्या रोका गया 3 दिन तक। अजी तो आज सबके पास फोन है, मोबाइल है, कहीं घर निकले घर से किसी काम से, देर हो गई फौरन फोन कर दिया कि भाई फला जगह है, देर हो गई, ट्रेन लेट है, ट्रैफिक है, वगैरह वगैरह। उस दौर में तारीख तय होती थी कि सफर पर जा रहे, कितने दिन लगेंगे, कब वापसी है। उस दिन अगर नहीं आए तो लोग एक दिन इंतजार करते थे, अगले दिन फातिहा पढ़ दी जाती थी, साहब ये निकल लिए। यही होता था, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा रास्ता नहीं था, ऐसा जरिया नहीं था कि जिससे खबर दी जाए कहाँ रुके हैं। अब कम से कम 1.25 लाख लोग रुक गए 3 दिन तक। अब हर घर पे परेशानी हो गई, भाई हज करने गए अभी तक नहीं आए, आज आ जाना चाहिए था, आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए, 3 दिन हो रहे हैं, तो सबकी हालत क्या होगी। वहां रोका, रुक जाओ, खेमा लगाया, अली अंदर जाकर बैठो, लोगों से कहा तुम जाओ सलाम करो अमीरुल मोमिनीन कहकर। उसके बाद मुबारकबाद दो, सारी मुबारकबादें हो गई, महफिल हो गई, अब चलो। अब जो लोग घर पहुंचे होंगे तो कैसी हज की मुबारकबाद, कैसी खैरियत, सबने बैक वक्त पूछा होगा कहाँ रह गए थे। 1.25 लाख लोगों से हर घर के लोगों ने बैक वक्त पूछा होगा कहाँ रह गए थे। इतने लोगों ने बैक वक्त कहाँ होगा, गदीर में ऐलान विलायत सुन रहे थे। सलवात पे मोहम्मद। ये है इस्लाम की तालीमात, जो कुछ है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा, इसी को मरकज़ियत हासिल। इसी से हमें इस्लाम भी समझना है कि जो कुछ इस्लाम है यहीं से है और कहीं से नहीं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम तय कर लें हमें इस्लाम लेना कहां से है। अगर इस्लाम इधर से लिया तो सही इस्लाम मिलेगा, वही इस्लाम मिलेगा जिसकी किताबी शक्ल का नाम कुरान है, अमली शक्ल का नाम शरीयत है। तो कुरान में जो कुछ लिखा है हुजूर की जिंदगी उसी का आईना है। नमाज भी हुजूर को देखकर हमने सीखी और इबादतें भी, पूरा इस्लाम हुजूर की सीरत पर मुनहसिर है। जो हुजूर ने किया वही इस्लाम है, जिससे कहा वही इस्लाम है, जिससे मना किया वही इस्लाम है। यानी जिसका हुक्म दे रहे हैं उसका करना जरूरी, जिससे मना कर रहे हैं उसका छोड़ना जरूरी। यही तो बुनियाद तकवा है। तकवा इसका नाम नहीं कि हम अपनी मर्जी से अमल करें, नहीं, वो तकवा नहीं है। तकवा ये जो अल्लाह की मर्जी, और जितनी जरूरत उतनी, जितना कहा गया है। सुबह की नमाज 2 रकात, हम 4 नहीं पढ़ सकते। छुट्टी का दिन आज दिल चाह रहा नमाज ही पढ़े, 10 रकात पढ़ लें, क्या हो गया आधा? नहीं, सुबह की 2 ही रकात है, वही पढ़ना है। तो हर चीज उतना ही करना है जितने का हुक्म है। और इमाम फरमाते हैं कि मुत्तकी का अमल थोड़ा सा ही क्यों ना वो गैर मुत्तकी के हजारों अमल से बेहतर है। क्यों? इसलिए जो मुत्तकी नहीं है भले जितना भी अमल कर ले बहक सकता है, रास्ते से हट सकता है। सिर्फ इबादत कर लेना ही ईमान की पहचान नहीं है। कोई इबादत कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो मोमिन हो, मुत्तकी हो। मोमिन और मुत्तकी होने के लिए दायरे में रहना जरूरी है। मां फरमा रहे हैं कि जो मोमिन मुत्तकी है उसकी कम इबादत गैर मुत्तकी की ज्यादा इबादत से बेहतर है। और दलील ये दे रहे हैं कि जो मुत्तकी नहीं है वो कभी भी बहक सकता है,
जो मुत्तकी है वो कभी नहीं बहकेगा। इसलिए जो नहीं बहक रहा उसकी थोड़ी इबादत भी बहुत है, क्योंकि वो तकवे के साथ कर रहा है। उसने अपने को पाबंद कर लिया है कि हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। जब हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो फिर दुनिया की हर चीज हमें रोकेगी। अपनी हद में रहो। हमें अल्लाह ने अख्तियार दिया है, लेकिन हद में रहकर, हम हद से नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर हम हद से बढ़ेंगे, खुदा न खास्ता किसी से गुनाह हो गया, तो सबसे पहले जो निदामत करता वो अपना ज़मीर है कि हम सबसे झूठ बोल सकते, खुद से नहीं बोल सकते, अपना ज़मीर है। लेकिन मुसलसल गुनाह करने से ज़मीर कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर हम हद से बढ़ेंगे तो दूसरी चीजें रोकेंगी। हम छत पे बैठे थे, देखा एक परिंदा भी आकर बैठा है। एक बार परिंदे ने पर हिलाया, रुड़ गया। हमने भी छत से कदम बढ़ाया कि ये तो कबूतर है, हम इंसान हैं, हम बढ़ जाए। जैसे ही छत की मुंडेरों से कदम आगे बढ़ाया, जमीन की कुव्वत कशिश ने मुंह के बल पटक के कहा अपनी हद में रहो। दरिया के किनारे बैठे थे, देखा एक बत्तख आई और तैरती हुई निकल गई। हमने कहा अच्छा ये बत्तख, हम तो इंसान हैं, हमने भी कदम बढ़ाया। पानी ने डुबा के कहा अपनी हद में रहो, अपनी हद से ना बढ़ो। तो अगर हद से बढ़ेंगे, कायनात की हर चीज हमें दबाएगी। लेकिन हम कायनात पर तसर्रुफ कर सकते हैं कब? जब हम अपने को मुत्तकी बनाएंगे। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जैसे हमारा तकवा बढ़ेगा, अब कायनात हमारे हाथों में होगी, फिर तकवा बढ़ता जाएगा। हम पानी पे भी चल सकते हैं, तकवा आगे बढ़ेगा, हम हवा पे भी चल सकते हैं। ये पानी पे चलना, हवा पे चलना हमारे लिए कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, हम चल सकते हैं। शर्त यह है कि तकवा होना चाहिए। जितना तकवा होगा, जितना उस ज़ात बारी ताला पर यकीन होगा, उतना ही हम कायनात में हक तसर्रुफ कर सकते हैं। कायनात हमारे लिए मुसख्खर की गई है और हम खुदा की इबादत के लिए जितना बंदगी के मंजिलों को तय करते चले जाएंगे, उतनी ये चीजें हमारे इख्तियार में आती चली जाएंगी। और इख्तियार इतना बढ़ेगा कि फिर हम कायनात में तसर्रुफ करेंगे। हम कायनात में तसर्रुफ करेंगे। तक़वा जब बढ़ेगा, यकीन भी बढ़ेगा। यकीन भी बढ़ेगा। और यकीन कितना बढ़ेगा? देखिए, यकीन हर चीज का यकीन होता है, लेकिन एक यकीन उस बारी ताला की जात का यकीन, कि हकीकत को पहचान रहे हैं। किसके पास है यकीन? इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, लेकिन उस मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। रब्बी अरिनी कैफ तहयिल मौता, परवरदिगार मुझे दिखा कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। तेरे बड़े नबी उलुल अज़्म नबी, जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील बनाया, इमामत भी दी, अपना घर भी तामीर करवाया, सब कुछ के बाद इब्राहिम कहने परवरदिगार मुझे दिखा तो कैसे जिंदा करता है। जवाब है अवलम तुमिन, क्या ईमान नहीं रखते हो? कहने ईमान तो रखते हैं, लेकिन इत्मीनान मुकम्मल नहीं है, इत्मीनान चाहिए। कि अच्छा अब तुम्हारा यकीन कम है तो खुद से मेहनत करो, परिंदों को लाओ, ज़बह करो, कीमा बनाओ, उसके बाद पहाड़ों के अलग अलग रख दो, फिर उनकी चोंच पकड़कर आवाज दो, वो आएंगे। परवरदिगार ये काम तो खुद भी कर सकता था। इब्राहिम से कहता, इब्राहिम एक जगह तशरीफ रखे, परिंदे कट जाते, कीमा बन जाता, मर जाते, फिर जिंदा हो जाते। का नहीं, यहाँ फर्क दिखाना है कि यकीन अगर कम होगा तो यकीन खुद से हासिल करना होगा, खुद से हासिल करना होगा। वो मंजिल इब्राहिम ने वही किया, चोंच पकड़ ली, आवाज दी, परिंदा आता गया, जमा होता गया, फिर से जिंदा हो गया, यकीन हो गया। तो अगर यहीं पे बात रुक जाती तो हम समझते यकीन इसी मंजिल का नाम है। नहीं, इससे बात आगे बढ़ गई। ईसा तक जब बात पहुंची, ईसा ने सवाल नहीं किया कि कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। ईसा से नहीं कहा गया कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करो, लेकिन ईसा तक जब बात पहुंची, ईसा का यकीन ज्यादा था, ईसा का मर्तबा ज्यादा था, ईसा के पास मुर्दों को लाया जाता था। ईसा कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा खड़ा हो जाता था। बात यहाँ रुक जाती तो समझ में आता यही नहीं कि कुम बिइज़्निल्लाह, बल्कि आकर
मुर्दे को देखा, ठोकर मारी, तुम बेइज्जती, मेरे हुक्म से उठ जा। सलावत है मोहम्मद वाले ये अख्तियार की मंजिल है, ये अख्तियार की मंजिल है। तुम बेइज्जती, मेरे हुक्म से उठ जा। मुर्दा उठ गया, मुर्दा उठ गया। यह यकीन, यह अख्तियार। और जब अख्तियार इतना है तो इल्म कितना होगा। बात आ गई यकीन की भी। एक बात अर्ज कर दूं, यकीन के भी मराहिल होते हैं। इल्मुल यकीन, एक ऐनुल यकीन और एक हक़्क़ुल यकीन। क्या है ये? इल्मुल यकीन नहीं, किसी बात का इल्म है, आपको जानते हैं, आप शक भी नहीं है, मान रहे सही है, लेकिन इसमें इजाफे की गुंजाइश है। दूसरा मरहला ऐनुल यकीन, जो इससे आगे का मरहला। तीसरा मरहला जहां से अब आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं, बल्कि मुकम्मल हो गई बात, हक़्क़ुल यकीन। यहाँ मजलिस हो रही है, आप जब तक नहीं आए थे, घर में थे, आपको मालूम था मजलिस है, कोई शक भी नहीं था, यकीन है मजलिस है, यह इल्मुल यकीन। आप आ गए, दरवाजे से देख रहे हैं मजलिस हो रही है, यह ऐनुल यकीन। उस यकीन से एक दर्जा बढ़ गया। अब यहाँ आकर जब मजमे के बीच में बैठ गए, ये हुआ हक़्क़ुल यकीन, यानी अब यकीन में इजाफे की गुंजाइश नहीं। तो जिसका यकीन यानी उस हकीकत के पास होना कि हकीकत में और हम में कोई फासला ना हो, वहां कहा जाता है कि बढ़ने की गुंजाइश नहीं। तारीफ की एक जात है जिसने कहा कि अगर पर्दे हटा दिए जाए तब भी यकीन में इजाफा नहीं होगा। सलावत है मोहम्मद वाले यही मंजिल है यकीन की, और यही तकवा है कि जब इंसान इतना पाबंद होगा कि अब हम वही करेंगे जो इस्लाम चाहता है, तो फिर कभी बहकने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। और जिसके किरदार पर मशीयत को यकीन होगा, उसे ही इस्मत की सनद दी जाएगी। अजीज़ो, इस्मत का मतलब मजबूरी नहीं होता कि मजबूर है वो गुनाह नहीं कर सकते, नहीं, मजबूर नहीं है, वो आलिम है, उन्हें यकीन है, इसलिए नहीं करेंगे। तो बाहर नाली का गंदा पानी बह रहा, आप पी लेंगे उसे? नहीं पिएंगे। आपको किसी ने रोका है, किसी ने हाथ पकड़ा है, नहीं, हाथ खुला, चाहे तो पी सकते, नहीं पिएंगे। क्यों? गर्मी का भी दिन है, प्यास भी बहुत लगी, लेकिन पानी क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि आपको यकीन है कि ये गंदा है, यकीन है कि ये नजीस है। तो आपका इल्म, आपका यकीन है जो आपको रोके हुए है गलत काम से। तो यकीन जितना मजबूत होगा, इल्म जितना मुहकम होगा, उतना हमें खताओं से महफूज रखेगा। जितना हमें दीन पर यकीन होगा, आज भी हमारे माशरे में इन्हीं दो चीज की जरूरत है। अगर दीन का इल्म है और दीन पर यकीन है, तो भले कोई देखे न देखे हम झूठ से परहेज करेंगे, कोई देखे न देखे हम गिबत से परहेज करेंगे, हम कोई देखे न देखे हम तर्क नमाज से परहेज करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहुत से लोग समझते हैं, अरे कोई नहीं देख रहा, चलो आज ये काम कर ले। नहीं, कोई देखे ना देखे, जो हाकिम है, जो फैसला करने वाला है, वो देख रहा है। एक शागिर्द था, उस्ताद उसे बहुत पसंद करता था और दूसरे तालिब इल्मों से ज्यादा उसका ख्याल रखता था। अब जाहिर सी बात है, जब क्लास में 10-20 लड़के हों और उस्ताद किसी एक को ज्यादा अहमियत दे, तो बाकी लोगों को थोड़ा फील होता है, साहब इनको देखिए, इसी का ख्याल रखते हैं, ये देर से आता है तो पूछते, हम आते हैं देर से तो कभी नहीं पूछते। तो बात होते होते जब बात उस्ताद तक पहुंची कि अच्छा सब ऐसा सोच रहे हैं कि हम उसका ख्याल रख रहे हैं, तो आओ आजमाया जाए कि हम क्यों ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उस्ताद ने सारे शागिर्दों को कबूतर दिया कि अपने घर ले जाओ और कल सुबह करके लाना। शर्त यह है, ऐसी जगह सुबह करना जहां कोई ना देखे,
कोई ना देखे, सब चले गए। अगले दिन सब ज़बह करके लाए। वो जो मोहतरम था वो ज़बह नहीं करके लाए, वैसे ही ले आया। अब सब हंसने लगे, मजाक उड़ा रहे, चीमें गोइयां शुरू हो गई, इशारों में बात हो रही। देखो बहुत अच्छा समझते थे, इन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली। आपस में बात हो रही, तुमने कहाँ ज़बह किया? एक ने कहा बेड के नीचे छुप कर, एक ने कहा इधर उधर गली में, छत पर, कहीं इधर उधर। इनको कोई जगह नहीं मिली। उस्ताद जब आए, पूछा बात क्या है? कहा तो बहुत एहतराम करते थे, बहुत अक्लमंद समझते थे, बहुत समझदार समझते थे, इनको कोई जगह ही ना मिली। अच्छा तुम लोगों ने कहा ज़बह किया? सबने दास साथ बताई, फला जगह, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा बताओ तुमको कोई जगह नहीं मिली? तो उस लड़के ने उस्ताद के उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए अपने इल्म और यकीन का सबूत दिया कि उस्ताद मैं क्या करता, आपने शर्त लगाई थी कि कोई ना देखे, मैं जहां भी गया अल्लाह को हाजिर पाया, अल्लाह को नाजिर पाया, इसलिए कोई जगह न ढूंढ पाया मैं तो तो हमारी जिंदगी भी ऐसे ही गुजरे कि कोई देखे न देखे, हमें अल्लाह को हाजिर मानना है, अल्लाह को नाजिर मानना है। जब ऐसे जिंदगी गुजरेगी तो फिर वो जिंदगी होगी कि दुनिया रश करेगी। फिर जब वो जिंदगी होगी तो फिर हर अमल खुदा की ताईद से होगा। लेकिन यही तो फर्क है आल में और उम्मत में। उम्मत वो है जो कानून आने के बाद अमल करती है। नमाज का हुक्म आया तो नमाज पढ़ी, रोजे का हुक्म आया तो रोजा रखा। लेकिन आल वो है कि जिसकी अदा पसंद आती है तो खुदा आयतें भेजता है, जिसका ज़कात देना पसंद आया तो आयत आई, रोटी देना पसंद आया तो आयत आई। बस हम भी इसीलिए मानते हैं कि इनके काम से शरीयत बनती है। सलावत पाए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब जिंदगी ऐसे गुजरेगी तो फिर हर लम्हा हमारे लिए काबिल अमल होगा। इबादत ऐसी होगी जिसकी कोई मिसाल नहीं। जरूरत है, इबादत हो रही है तो वैसी इबादत हो कि तीर निकल जाए पता भी ना चले। लेकिन अगर साहिल को खैरात करना है फिर इसी इबादत में हाथ बढ़ जाएगा, साहिल अंगूठी ले जाएगा। क्यों? इसलिए के बाद वो हाथ से हो रही थी। जब तक उसने लोगों से सवाल किया हाथ नहीं बढ़ा। जब तक परवरदिगार तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जब बात अल्लाह के घर पर आती है यही हाथ बढ़ता है, यही घराना बढ़ता है। तारीख में हमने देखा जब जब बात इस दौर में, इस जमाने में अल्लाह के घर पर आई तो फिर यही से उठा। पहले जब अबरहा आया था अल्लाह के घर को बर्बाद करने तो फिर यही खानदान उठा था। अब मस्जिद में जब कोई आया है और अल्लाह से सवाल कर रहा तेरे घर से खाली जा रहा हूं तो फिर यही हाथ बढ़ा। तो जहां जहां बात खुदा पर और दीन खुदा पर आती है कोई बढ़े ना बढ़े ये आगे बढ़ते हैं। इनकी जिंदगी बस अल्लाह के लिए है। अगर खुदा की मर्जी है तो नमाज पढ़ेंगे, खुदा की मर्जी है तो सोएंगे। अगर नमाज पढ़ने से दीन बचता है तो नमाज पढ़ेंगे, अगर सो जाने से दीन बचता है तो फिर सो जाएंगे, फिर उस दिन नमाज नहीं होगी। अगर हज करने से दीन बचता है तो हज करेंगे, अगर हज छोड़ने से दीन बचता है तो हज छोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ असल मकसद है दीन को बचाना, दीन को जिंदा रखना। तो जो दीन को जिंदा रखा जाए तो फिर वो काम करेंगे जो दीन के लिए जरूरी है। फिर हम अपनी नमाजों को नहीं देखेंगे, अपने रोजों को नहीं देखेंगे, अपने हज को नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे दीन की जरूरत क्या है, इस्लाम की जरूरत क्या है। अगर इस्लाम की जरूरत है कि तलवार उठाई जाए तो तलवार उठेगी। अगर इस्लाम की जरूरत है कि तलवार को हाथ न लगाया जाए तो सब कुछ हो जाएगा, तलवार तक हाथ नहीं पहुंचेगा। और अजीजों जो आइम्मा ने जो काम किया है सबसे बड़ा काम वो है तालीम और तरबियत, तबलीग। ये ना समझें कि आइम्मा को मौका नहीं मिला, खुलकर कोई काम नहीं कर सके तो कुछ नहीं कह, नहीं। आज जो हमारे पास उलूम का खजाना है ये आइम्मा की खिदमत ही तो है।
जमाना था खुलकर तबलीग कर सकते थे तो खुतबा दिया, वाज़ व नसीहत की। खुतबे ऐसे खुतबे जो आज भी शाहकार है, अदब में भी और दीन में भी कोई मिसाल नहीं ला सकता। हमारी बदकिस्मती है कि हम दूर हैं। जितना दूसरों ने गैरों ने नहजुल बलागा को पढ़ लिया उतना हमने नहीं पढ़ा। उतनी ही नहजुल बलागा सुनी है जो मजलिसों में बयान होती है। मजलिसों में कितनी बयान होती है? शायद एक हिस्सा 10%, 5%। नहीं, नहजुल बलागा होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। हमने जिंदगी बदल दी है। बच्चा जब बड़ा होता है स्कूल के हवाले कर दिया, स्कूल वाले जैसा चाहे बनाए, यही होता है। छोड़ दिया, स्कूल से घर आया तो भी स्कूल ही का काम कर रहा। तो हमने तो स्कूल के हवाले कर दिया, बच्चे का हाल मुस्तकबिल सब स्कूल के हवाले। स्कूल ने जो पढ़ाया बच्चा वही बना। हमने घर में सिखाया क्या? अगर हम घर में सिखाएंगे तब उम्मीद रखें कि बड़ा होकर कल ये दीनदार बनेगा, दीन का पाबंद बनेगा। अजीजों, हमें अपने बच्चों को तालीम देनी। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इस्लाम कहता है बच्चे के दुनिया में आने से पहले तालीम दो, तालीम का सिलसिला जारी रखो। जब बच्चा शिकम मादर में है, आज साइंस ने भी साबित किया है कि शिकम मादर में जब बच्चा होता है तो हर चीज का असर बच्चे पे पड़ता है। अगर माँ की आदत है कि सुबह उठते ही टीवी ऑन करे तो बच्चा जब होश संभालेगा तो कुरान थोड़ा ही पढ़ेगा। अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है कुरान, अब कहा जाए कि भाई कुरान पढ़ना सिखाइए, लेके मौलाना साहब कुछ दुआ पढ़ दीजिए कि बच्चा कुरान पढ़ ले। दुआ से तरबियत थोड़ी होती है, ये घर के माहौल से तरबियत होती है। अगर माँ की आदत है कि कुरान पढ़े तो बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि कुरान पढ़े। अगर माँ नमाजी है तो बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि नमाज पढ़ो। बात आगे एक वाकया अर्ज कर दूं। मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया हुआ था, नमाजें भी हो रही थी जमात से। ठीक है, वाकई अफसोस की बात है ये। 5-6 दिन के बाद 5वीं या 6वीं मुहर्रम की एक साहब आए मेरे पास और आके शिकवा कर रहे हैं कि मौलाना आपने नमाज की आदत डाल दी, मेरा बच्चा सुबह सोने नहीं देता। मुझसे पहले उठ के जगाता कि अब्बा चलो नमाज होने वाली है। तो उस बच्चे को कहें क्या कहेंगे, उस बड़े को क्या कहेंगे? ऐसे बच्चों को सलाम करना चाहिए और ऐसे बड़ों को कहना चाहिए कि अब तो बचपना छोड़ के बच्चे से सीखो। तरबियत होगी तो फिर दीनी माहौल होगा। और इसका आसान तरीका यह है मजलिसें बरपा। मजलिसों में पूरा दीन होता है। बच्चों को साथ लाएं, अपने पास बिठाएं। जितना छोटा बच्चा हो, अगर ला रहे हैं साथ, अपने साथ बिठाएं। बच्चा कुछ न समझे, कम से कम सलावत पढ़ने तो सीख लेगा। और जब बच्चा घर जाए, खवातीन की जिम्मेदारी है पूछें कि क्या सुना मजलिस में। पहले दिन शायद कुछ ना सुन पाए, ना समझ पाए, अगले दिन से ख्याल रहेगा कि जाकर अम्मा को घर में बताना है, दादी को घर में बताना है कि सुना क्या। जब ऐसे तरबियत होगी तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो कहना नहीं पड़ेगा कि मजलिस में आइए, आवाज सुनते ही पहुंच जाएगा, पोस्टर देखते ही पहुंच जाएगा। क्योंकि हमारा मकतब ऐसा मकतब है जो साल भर है और हर जबान में है और इतनी आसान जबान है कि हर एक अपने हिसाब से समझ के जाता है। बुजुर्ग भी समझते हैं, जवान भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं। जब हम तरबियत देंगे तो फिर आगे बढ़कर यही तरबियत अगली नस्ल के लिए तरबियत का बायस बनेगी। इस्लाम ने यही सिखाया है कि बच्चों की तरबियत बचपने से करो, दुनिया में आने से पहले शुरू कर दो तरबियत। जब ऐसी तरबियत होगी तो बच्चा भी इतना बाशऊर होगा कि भले ही 6 महीने का है लेकिन मैदान में जाएगा तो रोएगा नहीं, दुश्मन के सामने रोएगा नहीं। ऐसे तो आज दिल चाह रहा है कि एक जवान का जिक्र करूं। कौन जवान? बुढ़ापे का सहारा, हुसैन की कमाई। वो जवान खूबसूरती का तस्करा मशहूर है कि जब
मदीने की गलियों से गुजरते थे, लोग रुक कर देखते थे, ये जवान है जो शक्ल सूरत में रसूल जैसा है, गुफ्तार रसूल जैसी है, किरदार रसूल जैसा है, इसे देख ले रसूल की याद आ जाती है। वो जवान है और मैदान करबला। खुदा हर एक की औलाद को सलामत रखे और हर औलाद के वालिदैन को सलामत रखे। ये कोई कम मुसीबत नहीं है कि कड़ियल जवान आके कहे बाबा मुझे, तो बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन हुसैन इस्लाम के लिए इसे भी कबूल कर रहे हैं। इब्राहिम ने ये कुर्बानी दी थी लेकिन आंखों पे पट्टी बांध कर दी। हुसैन की कुर्बानी इब्राहिम से कहीं आगे निकल गई कि जवान को एड़ियां रगड़ते देख रहे हैं। जवान है, हाथों को छोड़ा, बाबा मरने की इजाजत दीजिए। पहली बार अली अकबर ने हुसैन से कुछ मांगा है, बाबा मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए। दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये कहती है कि अली अकबर सबसे पहले शहीद है बनी हाशिम के, एक रिवायत कहती है सबसे आखिरी शहीद है बनी हाशिम के। दोनों की दलील अपनी जगह, उसकी गुफ्तगू नहीं करना है। आए खड़े हुए, बाबा मरने की इजाजत दीजिए। बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली। कैसे? सबको इमाम ने कहा कि जाओ, अली अकबर से नहीं कहा के जाओ। बाप का दिल है, कैसे कहे जवान से के जाओ। जब आए हाथों को जोड़ा, बाबा मैदान में जाना है, इजाजत दीजिए। इमाम ने अकबर को देखा, आसमान का रुख किया, परवरदिगार तू गवाह रहना, अब मैं उसे भेज रहा हूँ कि जो गुफ्तार और किरदार में तेरे रसूल की शबी था। जब मुझे रसूल की ज़ियारत का शौक होता था, इस जवान को देख लेता था। अकबर समझ गए बाबा का इशारा क्या है। घोड़े पर सवार हुए, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। शायद अली अकबर सोच रहे हो कि मेरा बाबा मुझे देख रहा है, तो जब तक हो सके बाबा के नजरों के सामने रहे। एक मर्तबा आहट महसूस की, घूम कर देखा बूढ़ा बाप कमर थामे आ रहा। हे बाबा, आपने तो रुखसत कर दिया था, जब नहीं जवाब दिया। हे अकबर, अगर साहिब औलाद होते तो ना पूछते। अकबर आए मैदान में, अकबर जंग कर रहे हैं, हुसैन जंग का मंजर देख रहे हैं, उम्मे लैला हुसैन को देख रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रंग बदला। मौला क्या बात है? कहे लैला, अकबर के सामने एक नामी गिरामी पहलवान आया है। हे लैला, अकबर के लिए दुआ करो, माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है। लैला मुसल्ले पे बैठ के दुआ की, यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे अकबर को मिला दे। हुसैन ने देखा अकबर ने उस जालिम का काम तमाम किया, वापस पलट कर आए। एक सवाल किया, हे बाबा, अगर एक कतरा आम मिल जाता तो कसलह की गिरानी बार कर रही है, बाबा पानी मिल जाता तो सुकून होता। मैं कहूँगा अकबर, आपको तो पता है कि पानी नहीं है, आप तो जानते हैं कि खेमों में पानी नहीं है। बच्चे हाय प्यास की सदा बुलंद कर रहे, फिर आपने क्यों कहा? अजब नहीं अकबर जवाब दे, अगर मैं ये सवाल न करता तो मेरे बाबा की प्यास का अंदाजा न होता। बाबा, अगर पानी मिल जाए तो सुकून हो। हुसैन ने कहा, अकबर मेरे मुंह में जबान डालो। जबान डाली, फौरन वापस खींच लिया। हे बाबा, आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए हैं। हुसैन ने अंगूठी दी, कैसे मुंह में रख लो, कुछ सुकून मिल जाएगा। जाओ, नाना तुम्हें, दादा तुम्हें आगे कौशल से सैराब करेंगे। अकबर मैदान में आए, अजीजों जंग कर रहे हैं। एक शकी ने छुप के वार किया, अकबर के कलेजे में नेजा लग गया। जवान था, देवरा के घोड़े से जमीन पर गिरा। तो ये जवान है, जवान का खून गर्म होता है, बहुत तेजी से निकलता है। एड़ियां रख दे, आवाज दी, या अबत अलैका मिन्नी सलाम, बाबा सलाम आखिर कबूल हो। हुसैन ने कमर को थामा, मैदान में आ रहे हैं, ठोकर लगी, गिरे, अब उठ न सके, आवाज दे, ऐना अली, ऐना अली, ऐना अली। अब नहीं पता कि ये करबला के अली को पुकार रहे हैं या नजफ के अली को मदद के लिए पुकार रहे हैं। अकबर के पास पहुंचे, बेटा क्या तकलीफ है? अकबर छुपाना चाहे, हाथों को रख लिया। जब हुसैन ने इसरार किया, अकबर ने कहा, बाबा नेज़े की अली छुपी हुई है, अगर निकल आए तो कुछ आराम मिले। हुसैन ने आस्तीनों को उल्टा, जमीन पे घुटनों को टेका, एक मर्तबा उस नेज़े की अली को थामा जो जवान का लाशा था, जवान बेटा था, उठा न सके, आवाज दी, ए बनी
काफिला शाम के बाजारों से गुजर रहा था। एक जगह काफिला रुका हुआ था। औरतें तमाशाई बनकर काफिले को देख रही थी। एक औरत की नजर पड़ी, अकबर का सब नेज़े पे नजर आया। देख कर कहती है कितना खूबसूरत जवान है, अरे चौधरी रात के चांद की तरह है। हे परवरदिगार, मेरी दुआ ये है कि जब इसका दम निकल रहा हो तो इसकी मां मौजूद ना हो। लैला ने सुन लिया, ए बीबी, मैं इसकी दुखियारी बहू। जब अकबर का दम निकल रहा था, मैं देख रही थी मेरे सामने अकबर एड़ियां रगड़ कर इस दुनिया से परवरदिगार हक़ समझ वाले परवरदिगार हमें जो मखलूक है उनके साथ परवरदिगार में बीमारी करबला का वास्ता दे, शिफा कामिला परवरदिगार में भी औलाद हमारे